चलिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। रजक, ऑडियो 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 क्लियर है? सो ए नंबर इज, हाँ जी, a number is such that it is as much greater than 84 as it is less than 108। मतलब इसका क्या हुआ, बोल रहा है मान लीजिए कोई नंबर है x, कोई नंबर है x, बोल रहा है कोई भी नंबर वो 84 से उतना ही ज्यादा है जितना वो 108 से कम है। क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर 108 से उतना ही ज्यादा है जितना वो, सॉरी 84 से उतना ही ज्यादा है जितना वो 108 से कम है। तो इसमें अब जब भी ऐसे क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन के कंटेंट को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। सो बेसिकली a number is such that it is as much greater than 84 as it's less than 108, as it's less than 108। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कोई नंबर x है, बोल रहा है x हमारा 84 से उतना ही ज्यादा है, x 84 से उतना ही ज्यादा है। मान लीजिए कोई नंबर 32 है, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा है 32 84 से उतना ही ज्यादा है। तो अगर हम बोलते हैं कि 32 84 से उतना ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, 84 माइनस 32 का डिफरेंस। अगर हम बोलेंगे कि नंबर मान लो 4 है और आप बोलते हैं 4 जो है वो 16 से उतना ही ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस। बात समझे, बोलिए। अब हमारा 84 अगर हम मानते हैं नंबर, तो एग्जांपल के तौर पे तो 32 मानते हैं अगर एग्जांपल के तौर पे नंबर, 32 मानते हैं एग्जांपल के तौर पे अगर हम नंबर, तो ये 32 84 से उतना ही ज्यादा है जितना वो 108 से कम है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर 108 से कितना कम है नंबर, जो नंबर आपने माना है 32 वो 108 से कितना कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है कितना कम है। अब इसमें ही बच्चे को कंफ्यूजन होता है इक्वेशंस को बैठाने में, इसी में कंफ्यूजन होता है इक्वेशंस को बैठाने में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर हम 32 की बात करते हैं या कोई भी एग्जांपल, तो हमें तो नंबर नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूं लेट नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, अगर मैं बोलता हूं लेट नंबर बी एक्स, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, a number is such that it is as much greater than 84, 84 सो कितना ज्यादा है, as much greater than 84। हम बोलेंगे कोई भी नंबर 84 से कितना ज्यादा है, तो जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन है, जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, वो क्या है हमारा, जो नंबर और 84 का डिफरेंस, मतलब x माइनस 84। अब 84 माइनस एक्स नहीं लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, x क्योंकि वो लेस नहीं बोल रहा है, ग्रेटर बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है क्या कि ये नंबर हमारा ज्यादा है, तो ये आगे रहेगा। अब बोल रहा है दैट इज एज इट इज लेस देन 108, मतलब वो नंबर 108 से उतना ही अमाउंट से क्या है हमारा, छोटा है। वो नंबर 108 से उतने ही अमाउंट से क्या है हमारा, छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 108 माइनस एक्स, क्लियर है। जब हमारा 108 माइनस एक्स आ जाएगा हमारा, तो x प्लस एक्स 2x, 108 प्लस 84, सो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 12, 9, 2/2, 146। नंबर क्या है हमारा, 146 है, 90 क्या है देखो तो, 108 प्लस 8, ओ सॉरी 108 प्लस 84, 108 प्लस 84 कितना आया, 192 होगा ना, 192। तो ये कितना आ गया हमारा, 2 9
और एक 96। कितना नंबर आया हमारा? नंबर आ गया हमारा 96। सो what we can say that the required number is 96। रिक्वायर्ड नंबर इज 96। सबसे पहले क्या है, जब भी आपका लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल का या टू वेरिएबल का जो भी आप आगे पढ़िएगा, उसका अगर एप्लीकेशन आएगा क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में, बच्चे को यही दिक्कत होती है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, अगर ये आप इक्वेशन बैठाना सीख जाइएगा, क्वेश्चन के कंटेंट को समझ जाइएगा, तो ऑब्वियसली से बात आप इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर है ना? वैसे तो मैंने एग्जांपल जो लिया था 32, वो तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा नंबर अगर बोल रहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन एज इट इज मच ग्रेटर देन 84, तो ऑब्वियसली से बात है कि कोई नंबर 84 से उतना ही अमाउंट से ज़्यादा है जितने अमाउंट से वो 108 से छोटा है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट से पता चल गया कि आंसर क्या होगा, 84 से ज़्यादा होगा और 108 से छोटा होगा। मतलब आंसर क्या होगा, 84 और 108 के बीच में होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, तो ये इज एज मच ग्रेटर देन 84 का मतलब ही हो गया कि 84 से ज्यादा नंबर है हमारा, 84 से बड़ा है। तो बोल रहा है कि वो नंबर 84 से उतने ही अमाउंट से ज्यादा बड़ा है जितने अमाउंट से वो 108 से कम है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर का एवरेज लेके निकाल दीजिए, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म अप्रोच से अगर क्वेश्चन करेंगे, कोई भी अगर आप ओलंपियाड्स का एग्जाम देते हैं या मान लीजिए कोई भी एनटीएससी का एग्जाम देते हैं, वहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है एक नंबर में, कुछ नहीं करना है। अगर हम बोलते हैं वो उतना ही अमाउंट से बड़ा है और उतना ही अमाउंट से छोटा है, तो दोनों नंबर का एवरेज लीजिए और उसका वो जो आंसर आएगा हमारा, वही क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12। फाइंड द नंबर। बोल रहा है क्या, कोई एक नंबर है जो अपने 1/3, 1/4, क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4 और 1/12, ये अपने नंबर का 1/3, अपने नंबर का 1/12, अपने नंबर का 1/4, इस तीनों के एवरेज को ले लेंगे, तो उससे जो हमारा आएगा वैल्यू, उस नंबर से एक्चुअल नंबर 56 क्या है हमारा, 56 ग्रेटर है, दैट इज ग्रेटर बाय 56, दैट इज मोर बाय 56, दैट इज बिगर बाय 56। सो मान लेते हैं कोई नंबर x है, कोई नंबर क्या है हमारा x है। सो x/3, x/4 और x/12, अगर मैं इसका एवरेज ले रहा हूं, तो जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर से एक्चुअल नंबर 56 बड़ा है, एक्चुअल नंबर 56 बड़ा है। तो इसका मतलब कि ये नंबर अपने एक्चुअल नंबर से इक्वल तभी होगा जब इसमें 56 क्या होगा हमारा, ऐड होगा। बोल रहा है क्या कि एक नंबर जो है वो अपने 1/3, 1/4 और 1/12 के एवरेज से 56 बड़ा है, 56 अमाउंट से बड़ा है। इसका मतलब कि आपका ये जो नंबर है आपका, ये तभी इससे इक्वल है जब इसमें 56 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये 56 इधर ऐड होगा या इधर ऐड होगा। आप इधर ऐड कीजिएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एवरेज अपने एक्चुअल से 56 बड़ा है, ठीक है ना। तो यहां बोल रहा है नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड। तो बच्चे का कंफ्यूजन क्या होता है कि 56 यहां करेगा, 50, ये ग्रेटर देन जो हमारा बोल रहा है ग्रेटर देन द एवरेज, जो बच्चे तुरंत दिमाग लगाते हैं कि यहाँ ये गलत हो जाता है। ग्रेटर देन द एवरेज, तो हमें स्टेटमेंट को क्या करना है, कॉम्पैटिबल करना है, ठीक है ना। सो ग्रेटर देन द एवरेज, इससे ज्यादा है कि क्या, ग्रेटर देन द एवरेज। तो अगर मान लीजिए इसका एवरेज अगर हमारा 33 आता है एग्जांपल के तौर पे, तो क्या बोल रहा है कि नंबर हमारा इस 33 से 56 अमाउंट से ज्यादा है। इसका मतलब जो एक्चुअल नंबर है वो 33 प्लस क्या हो जाएगा, 56। एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा 33 प्लस 56,
इसलिए अगर आप ये करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x डिवाइड सॉरी एलसीएम ले लीजिए तो 12 4x प्लस 3x प्लस x डिवाइड बाई 3 दैट्स प्लस 56 दैट्स इक्वल टू x। सो ऑब्वियसली साथ साथ 8x डिवाइड बाई 12 इंटू 1/3 प्लस 56 इज इक्वल टू x। तो 3 2 2x बाई 9 प्लस 56 इज इक्वल टू x। 2x प्लस 9 अपॉन 56 से दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या आ गया 9 मतलब ऐसे लिख दो 2x अपॉन 9 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 56। सो 7x बाई 9 इज इक्वल टू 56। 8x इज इक्वल टू 72। x इज इक्वल टू क्या है हमारा 72। सो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा आंसर क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया हमारा 72। चलिए ये बोल रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। नंबर बोल रहा है 2 डिजिट नंबर है। क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है। मान लेते हैं 43 एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको क्या लिखते हैं 4 इंटू 10 प्लस 3। क्या लिखते हैं हम लोग 4 इंटू 10 प्लस 3। सो ऑब्वियसली सी बात है ये आपका यूनिट डिजिट है और ये टेंस। तो बोल रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हिच सम इज 8। तो डिजिट जो है नंबर का सम नहीं, डिजिट का सम क्या है 8 है। सो अगर हम मानते हैं कि लेट यूनिट्स डिजिट इज x, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट का सम क्या है हमारा 8 है। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम क्या है 8 है। क्लियर है राजा, क्लियर है ना। अब बोलता है कि नंबर क्या लिखेंगे। तो जब आपको पता चल गया कि यूनिट डिजिट 8 है x है और टेंस डिजिट 8 माइनस एक्स है, इसका मतलब कि नंबर जो है आपका वो ऐसे लिखा हुआ है एक तरह से, ठीक है ना। ये नंबर है हमारा, ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है हमारा, ओ सॉरी नंबर ऐसे लिखा हुआ है हमारा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर बोलता है क्या कि 18 ऐड कर रहे हैं नंबर में, तो बेसिकली इसको हम अगर हम बात करते हैं ऑब्वियसली सी बात कि नंबर कैसे लिखेंगे तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 43 होता है हमारा, इसको क्या लिखते हैं 4 इंटू 10 प्लस 3। तो अगर आपका यूनिट डिजिट अगर x है और टेंस डिजिट हमारा 8 माइनस एक्स है, तो नंबर जो हो गया हमारा वो नंबर क्या हो गया हमारा 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस एक्स। सो 80 माइनस 10x प्लस x, so that's equal to 80 माइनस 9x। 80 माइनस 9x ये हमारा नंबर है। दिस इज द नंबर। अब क्या बोल रहा है हमारा कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप 18 ऐड कर रहे हैं नंबर में। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं
अगर हम अगर हम इस 80 माइनस 9x में 18 ऐड कर रहे हैं, 80 माइनस 9x में 18 ऐड कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वेन एवर 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर जो नंबर आप, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आपका नंबर 43 है और इस 43 में अगर आप 18 ऐड कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है, डिजिट रिवर्स हो जा रहा है, मतलब 3 इंटू 4 बन जा रहा है, 34 बन जा रहा है, नॉट 3 इंटू 4, 34, 34 बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? 34। तो यही बोल रहा है कि अगर आप इस नंबर में 80 माइनस 9x में 18 ऐड कर रहे हैं तो नंबर क्या हो जा रहा है? रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब हो गया जो यूनिट पे है वो 10 पे आ जाएगा, जो 10 पे है वो यूनिट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर इज रिवर्स, यही हुआ। सो जैसा आपको पता है कि बिफोर एडिंग, अगर मैं बात करता हूं बिफोर एडिंग यूनिट डिजिट क्या था? x, और टेंस डिजिट क्या था हमारा? सॉरी 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, क्लियर है ना? क्या है हमारा? 8 माइनस एक्स। सो ऑब्वियसली सी बात है, आफ्टर एडिंग आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा? 8 माइनस एक्स, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा हमारा? x। नंबर क्या हो गया हमारा? रिवर्स कर गया। क्या हो गया? रिवर्स कर गया। अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, अब जो आपका रिक्वायर्ड द नंबर है हमारा, वो क्या हो जाएगा? x इंटू 10 प्लस 8 माइनस एक्स दैट्स इक्वल टू 9x प्लस 8। क्या आ गया हमारा? 9x प्लस 8। सो इसका मतलब कि जो नंबर हमें रिवर्स के बाद मिल रहा है, रिवर्स होने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो क्या है? 9x प्लस 8। सो दैट्स इक्वल टू 9x प्लस 8। क्या है हमारा? 9x प्लस 8। सो ऑब्वियसली 80 प्लस 18, 18 है ना? 80, हाँ 18 ठीक है, माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 8। सो 18x इज इक्वल टू 80 प्लस 18 माइनस 8। सो दैट्स इक्वल टू 98, 90 x इज इक्वल टू 18 दैट्स इक्वल टू 5। सो यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा? 5, और टेंस डिजिट क्या आ जाएगा हमारा? 8 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू 3, दैट्स इक्वल टू 3। सो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया? 5, टेंस डिजिट क्या हमारा रहा? 3। सो नंबर क्या रहा हमारा? 3 और 5, नंबर क्या रहा हमारा? 55, 53। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या रहा? 50। यूनिट डिजिट कितना है हमारा? यूनिट डिजिट 5 है ना, सॉरी यूनिट डिजिट 5 है हमारा। यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 5, और टेंस डिजिट हमारा 3। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 35। सो यहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यही बोल रहा है हमारा कि नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का नंबर है हमारा, जिसका सम दिया हुआ है कितना? जिसका सम दिया हुआ है हमारा 8। सम कितना दिया हुआ है हमारा? सम दिया हुआ है हमारा 8। सो ऑब्वियसली इसमें 18 ऐड करेंगे नंबर में, तो डिजिट्स क्या हो जा रहा है हमारा? रिवर्स। तो पहले आपने x माना, तो अगर यूनिट प्लस टेंस का सम अगर x है, सॉरी 8 है, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा हमारा? 8 माइनस एक्स। तो नंबर अगर हम 43 होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? 4 इंटू 10 प्लस 3। तो हम अगर इसको नंबर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नंबर को टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट को यूनिट से, तो ये आ गया 80 माइनस 9x। अब ये बोल रहा है क्या कि इस 80 माइनस 9x में अगर आप 18 ऐड करते हैं तो जो नंबर आपका था वो नंबर क्या हो जा रहा है? रिवर्स हो जा रहा है। तुम ऐसे मत कर देना कि 80 माइनस 9x को रिवर्स कर देना, क्योंकि 18 माइनस 9x इज द सम ऑफ द डिजिट्स, ऑल द नंबर गेट्स रिवर्स। तो नंबर गेट्स रिवर्स का मतलब हो गया कि जो यूनिट था वो टेंस पे आ गया, जो टेंस था वो यूनिट पे आ गया। सो बिफोर एडिंग यूनिट डिजिट हमारा x है,
टेंस डिजिट हमारा 8 माइनस एक्स है, तो आफ्टर एडिंग यूनिट डिजिट हमारा 8 माइनस एक्स आ जाएगा और टेंस डिजिट हमारा x आ जाएगा। सो नंबर हमारा क्या आ गया 9x plus 8। That means when 18 is added to this number, the number gets reversed and that's equal to 9x plus 8. So we get this equation, we get the unit digit 5 and tens digit equal to 3. So answer will be equal to 35। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन है 2 डिजिट का। आई होप समझ गए होंगे।